अगर उसके जीवन में परमेश्वर नहीं है तो भय उस व्यक्ति को कैसा रिएक्ट करता है, किस प्रकार करता है, इसमें ही बताया जाएगा। धीरज की कमी एक मनुष्य को कहाँ लेके जाती है। वो कुछ भी करता है, उसे एहसास नहीं होता कि वो क्या कर रहा है। हर चीज को हासिल करना, उतावली से लेना, ये उसका रिएक्शन है। अगर दुविधा किसी के मन में है, किसी चीज को नहीं समझ पाने की, ग्रहण नहीं कर पाने की, या उसके अनुसार अपना निर्णय नहीं कर पाने की जो क्षमता होती है, वो एक व्यक्ति को कहाँ लेके जाती है, किस प्रकार उसका व्यवहार इस संसार में होता है। दुविधा एक मनुष्य के लिए बहुत बड़ा खतरा। वो कोई निर्णय नहीं ले पाता, एक अच्छा निर्णय, एक सही निर्णय अंत तक वो नहीं ले पाता। उसकी दशा कैसी होती है, वो सोचता रहता है। कभी कभी वो गलत निर्णय में फंसकर अनेक प्रकार के गलत कार्य भी कर बैठे हैं। ये हमारे जीवन में पाए जाने वाले वो सब पाप हैं या कमियां हैं, घटियां हैं, जिनके द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह को जैसा वो है वैसा नहीं कर सकता। आज पूरे संसार में लालच ने इस पूरे संसार को अपने कब्जे में कर लिया है। चाहे वो लालच किसी भी चीज का हो, चाहे पद पदवी का, पैसे का, सामानों का, प्रतिष्ठा का, जिस चीज का भी लालच अगर हमारे अंदर है, वो अभिलाषा बनकर हमारे जीवन को पूरी रीति से समाप्त करती है। वो लालच एक ऐसा शत्रु है जो स्वयं को दुखी करता है, साथ ही साथ लालची मनुष्य अपने घराने को भी दुख देता है। इसलिए इस लालच में फंसकर न जाने कई लोगों ने अपने आप को दुखों से छलनी बना दिया है। लालची व्यक्ति जो वस्तु सामने दिखाई देती, चाहे वो उसके उपयोग की हो या ना हो, परंतु उसे हासिल करने का प्रयास करता है। ये लालच का रिएक्शन है। इस प्रकार वो किसी दूसरे की वस्तुओं का लालच करके अपने घर को भरना चाहता है। संसार में घमंड एक बहुत बड़ा एक शत्रु के रूप में मनुष्य के जीवन में काम करता है। एक घमंड, चाहे वो पैसे का हो, पदवी का हो, अपने ज्ञान का हो, अपनी सुंदरता का हो, अपने बड़े हासिल किए गए धन का हो, परंतु घमंड के कारण ही शैतान स्वर्ग से गिराया गया। घमंड के कारण हम परमेश्वर से दूर होते हैं, क्योंकि हम अपने ज्ञान के घमंड में, चाहे वो वचन का ही ज्ञान क्या हो, अपने ज्ञान के घमंड में डूब जाते हैं। इसलिए घमंड एक बहुत बड़ा शत्रु है। और अगर ये सारे पाप, अगर ये सारी कमजोरियां और कमियां एक मनुष्य के जीवन में है, तो वो दुखों से भर जाता है। विभिन्न प्रकार के दुख उसके जीवन में आते हैं, चाहे वो शरीर के दुख हो, चाहे वो परिवार का दुख हो, चाहे वो संसार का दुख हो, किसी भी प्रकार का रोग और बीमारी का दुख हो। ये दुख मनुष्य को छलनी कर देते हैं और अपने परमेश्वर से हमेशा के लिए दूर करते हैं। ये दुख डूबा हुआ व्यक्ति इतना अधिक दुखी होकर कभी कभी आत्महत्या की ओर भी प्रेरित हो जाता है। घृणा भी एक बहुत भयंकर राज है। जिस व्यक्ति के अंदर
ये घृणा होती है वो अपना तो दुख पाता ही साथ संसार के लोगों को, अपने साथ के लोगों को, अपने परिवार के लोगों को, अपने मित्रों को भी इसका शिकार बना लेता है। घृणा ने आज पूरे संसार को अपने कब्जे में रखा है। वो अपने जीवन से अपना तो दुख पाता ही है, साथ ही साथ संसार के अपने साथ के लोगों को भी दुखी करता रहता है। परंतु ऐसे पाप में डूबे हुए, ऐसी कमियों और घटियों में डूबे हुए मनुष्यों के पास, जिनके पास आशा की कोई किरण नहीं होती, जिनके पास कोई जीवन का एम नहीं होता, जिनके पास जीवन का कोई उद्देश्य नहीं होता, ऐसे मनुष्यों को अगर सुसमाचार सुनाया जाए, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को बताया जाए, प्रभु यीशु मसीह के आगमन के उद्देश्य को बताया जाए, तो उनका जीवन पूरी रीति से बदल जाता है। इसलिए प्रिय भाई बहनों, ये लोग जो विभिन्न प्रकार के पापों में डूबे हुए, विभिन्न प्रकार के कमियों, घटियों और कमजोरियों में डूबे हुए लोग हैं, इनको परमेश्वर के का वचन अगर सुनाया जाए तो इनका जीवन निश्चित रूप से बदल जाता है। और ऐसा ही इन लोगों के साथ होता है। जब कोई व्यक्ति परमेश्वर के वचन को लेकर, एक सुसमाचार को लेकर रोज के साथ इनके साथ आता है, तो देखिए इनका जीवन किस प्रकार परिवर्तित होता है। दुखों को अपने ऊपर लेकर आता है। एक व्यक्ति इसके अंदर धीरज की कमी है, उसने जब सुसमाचार को सुना तो उसका जीवन किस प्रकार परिवर्तित होता है और उसने अपने जीवन को वचन के प्रकार धीरज और लेकर आता है। दुविधा में रहने वाला व्यक्ति, ये करूं या ना करूं, इसे लूं या ना लूं, इसे खाऊं या ना खाऊं, इसे अपने पास रखूं या ना रखूं, ऐसी दुविधा में डूबा हुआ व्यक्ति जब परमेश्वर के वचन को सुनता है तो उसके जीवन में किस प्रकार परिवर्तन होता है। और वो अपने जीवन को परमेश्वर के वचन में प्रकाश में लाकर शांति और आनंद में डूब जाता है। लालच में डूबा हुआ व्यक्ति, उसे परमेश्वर के वचन की भी लालच है, इसलिए वो परमेश्वर के वचन को सुनता है, समझता है। लालच में डूबे हुए व्यक्ति का जीवन परिवर्तित होकर और ही हो जाता है। कृपा और भलाई उसके जीवन का एक अंश बन जाती है। घृणा जिसके अंदर है, जो अपने सामने किसी को कुछ भी नहीं समझता, घृणा से भरा हुआ व्यक्ति, कई प्रकार की घृणा है। परिवार में घृणा होती है, पड़ोसियों से घृणा होती है, अपने आप से घृणा होती है, वस्तुओं से घृणा होती है। ऐसे व्यक्ति को अगर सुसमाचार सुनाए तो उसका जीवन बदलकर कुछ और भी हो जाता है। जो परमेश्वर का स्वभाव है, घृणा का स्थान प्रेम ने ले लिया और प्रेम से हम वास्तव में प्रभु यीशु मसीह के उस जीवन को, उसके स्वरूप को प्रकट कर सकते हैं। घमंडी व्यक्ति खुद को दुख पाता है, साथ ही साथ बहुतों को दुखी करता है। घमंड से भरा हुआ व्यक्ति अपने सामने कभी किसी को कुछ नहीं समझता, पर जब ऐसा व्यक्ति दीन और नम्र होता है तो वो परमेश्वर के, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का निर्णय लेकर अपने स्वभाव को त्याग कर नम्रता और दीनता के पीछे रहने लगता है।
दुख पूरी रीति से समाप्त होकर उसे प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के योग्य बना देता है। और जब दुख जब समाप्त होता है तो उस मनुष्य के जीवन में आनंद और खुशी आ जाती है, और ये आनंद और खुशी उसके आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने में बहुत सहयोग देती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि आत्मा के जो फल है, इस प्रकार जो प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव है, एक व्यक्ति के जीवन में क्रूस की ओर लेके जाता है, क्रूस की शांति और क्रूस के आनंद की ओर लेके जाता है, और उसके जीवन में हमेशा के लिए उद्धार आता है। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, एक क्रूस है और एक क्रूस का स्वभाव है जो एक व्यक्ति के जीवन में होना चाहिए। इस क्रूस